अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉकटेल ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स का पार्ट 11 लेकर आया हूं मैं आज। एक भाई का सवाल 10 भाइयों को फ़ायदा दे सकता है। तो भाई ये पार्ट 11 है, बाकी के 10 पार्ट मैं बना चुका हूं। जिस भाई ने नहीं देखे वहां जाके देख लें, ठीक है। तो आप लोगों के ही क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं ज़रा डिटेल में, तो आप लोग भी सुन लें। जिन भाइयों ने क्वेश्चन नहीं किया, क्या पता वो क्वेश्चन करने वाले हों, तो ये आप मुझसे पूछ लें। अच्छा, जिन भाइयों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉकटेल ब्रीडिंग में, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उनके तफसीलन जवाबात आपको दे सकूं। ठीक है व्यूअर्स, तो आए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल। अच्छा, एक भाई ने मुझसे पूछा है कमेंट के अंदर ही, क्या कॉकटेल को गर्मी में सनफ्लावर सीड डेली यूज़ करवा सकते हैं? नहीं भाई, क्यों करवाना है सनफ्लावर सीड आपने डेली यूज़। अच्छा, मेरे को आप एक बात बताएं, सनफ्लावर सीड देते क्यों हो आप लोग? मुझे तो आपको ये समझ में नहीं आती। मैं तो मुद्दत हो गई है सनफ्लावर सीड्स दिए हुए, ठीक है। अच्छा, सनफ्लावर सीड्स और दूसरी ये मोटा दाना दिया किनको जाता है वो आप सुन लें पहले। अच्छा, ये एक ना मोटा दाना बनता है जो सिर्फ सर्दियों के अंदर पट्ठों को दिया जाता है ताकि उनकी बुनियादें मजबूत हों, ठीक है। सर्दियों के अंदर पट्ठों को दिया जाता है, मेरे अल्फाज पे गौर करें। सर्दियों के अंदर पट्ठों को दिया जाता है। सबसे पहले उसके अंदर काला बीज डलता है, सनफ्लावर सीड्स। फिर उसके अंदर जई डलती है, खुर्तम डलती है, भंग के बीज डलते हैं और ईरानी बीज डलते हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें मिलाकर एक एक दो दो मुट्ठी डेली बेसिस पे सर्दियों के अंदर कॉकटेल को दी जाती है पट्ठों को, ताकि उनकी बेस, उनके अंदर ऑयल डिपॉजिट हो सके, कैल्शियम विटामिन्स इन सीड्स के ज़रिए डिपॉजिट हो सके उनकी बॉडी के अंदर। इस वजह से जो है ना, ये मोटा दाने का यूज़ सिर्फ पट्ठों को कराया जाता है ताकि वो जल्दी हीट पर आएँ और ब्रीड के काबिल हों, ठीक है, सर्दियों के अंदर। बाकी गर्मियों के अंदर आपको ये वाहियात चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा एक भाई है, उनका एक सवाल है, दूसरा सवाल मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। कॉकटेल को गर्मी डेली सॉफ्ट फूड में काला चना गंदुम दे सकते हैं? भाई का सवाल मुसलसल ये था कि कॉकटेल को गर्मियों में सॉफ्ट फूड के अंदर काला चना और गंदुम दे सकते हैं। देखें, काला चना जो है ना अवॉइड किया करें। काला चना बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला और गर्म होता है और कॉकटेल को हीट पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कॉकटेल से आपने अगर ब्रीड लेनी है, आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल है, तो आप काला चना दे सकते हैं डेली। लेकिन अगर आपने ब्रीड नहीं लेनी है, बच्चे निकले में, तो आपने गंदुम का इस्तेमाल कर लें हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, ठीक है। 2 दफ़ा आप ना देखें, मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है ना ये चला करें। आप एक दिन, मैंने देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन मैंने गंदुम डाली, दूसरा दिन मैंने काला चना और गंदुम मिक्स करके डाल दी, ठीक है, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन मैंने भुट्टा डाल दिया, कच्चा भुट्टा। चौथे दिन मैंने सलाद पत्ता डाल दिया और साथ लूसन डाल दी, ठीक है। बाकी 5वें दिन जो है मैंने पुदीना धनिया डाल दिया, ठीक है। फिर छठे दिन मैंने जो है फिर भुट्टा डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ना, मैं ऐसे जो है ना कर लेता हूँ ताकि जो है ना मैनेज हो जाए सब, जो है ना कोई मसला ना हो। अच्छा, कुछ भाई बोलते हैं यार गरम होता है, गरम होता है। अब एक कॉकटेल है, वो खा ही नहीं रहा काले चने के अलावा, उसने बच्चे भी दिए हैं, तो आप उसको दे दो काला चना, ठीक है। आप उसको दे दो काला चना। अगर वो नहीं खा रहा ना कुछ भी, सिर्फ काला चना खा रहा और उसने बच्चों को फीड करानी है, तो आप उसको काला चना ही दो। बच्चे वैसे भी आपके मर जाएंगे, लेकिन काला चना खा के नहीं मरेंगे। ये गरम गरम जो आप लोगों ने रटें लगाई हुई होती हैं ना, ये अंदर जाके फट नहीं जाता क्या? ऐसे बोल लो यार ये गरम होता है, यार ये सिलेंडर है, अंदर जाके फट जाएगा। नहीं भाई, जो बॉडी होती है वो हर चीज़ को हज़म करने के लिए बनी हुई होती है। कॉकटेल की या हमारी कोई भी, हम अगर गर्मियों में पालक खाएंगे तो हम क्या नाम है उसका, बहुत हीट पर आ जाएंगे। नहीं भाई, हम जो है वो हज़म कर जाएंगे। अगर आप 1 दिन या 2 दिन काला चना डाल लो या गंदुम डाल लो, उसमें कोई मसला थोड़ी है। मैंने आज भी काला चना डाला है, आज काला चना डाला मैंने, कल गंदुम डाली थी। तो भाई मैं क्यों लोगों को कंफ्यूज करूं कि ये नहीं डालो वो नहीं डालो? भाई सब डालो यार, जो कॉकटेल आपका खा रहा है ना वो डालो आप उसको, ठीक है। तो जो है ना, अगर आपका कॉकटेल ने बच्चे निकाले हुए तो जो आपकी मजबूरी है आपको डालना, तो आप वो डालो, ठीक है। अच्छा, एक भाई का सवाल है, कॉकटेल की फ़ीमेल हीट पर आ जाती है
विदाउट क्रॉसिंग और एग भी ले कर देती है। क्या करूं भाईजान, आप अच्छा सा विस्लिंग करता हुआ मेल उसको दें। जो मेल आपका हीट पर आया हुआ है ना, वो आप दें। कई बार ये होता है कि फ़ीमेल जो है वो इंटरेस्ट ले रही होती है मेल में, लेकिन मेल इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि कॉकटेल ब्रीडिंग में मेल का विसिल करना बहुत ज़रूरी है। फ़ीमेल कभी ना कभी मानी जाती है, लेकिन अगर मेल इंटरेस्ट नहीं ले रहा ना, मेन किरदार मेल का है, ठीक है। फ़ीमेल को वो मना ही लेता है, लेकिन अगर मेल ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो ब्रीडिंग नहीं आएगी आप लोगों के पास, ठीक है भाई। ये बात आपकी आ गई समझ में। अच्छा, एक भाई का सवाल है कि मेरे कॉकटेल विस्लिंग नहीं कर रहे। तो भाई मैंने एक विस्लिंग साउंड की वीडियो बनाई हुई है, वो आप अपने सेटअप पर चलाएं, इंशाल्लाह विस्ल करने लग जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, एक भाई का सवाल है, फ़ीमेल बॉक्स में ज़्यादा टाइम गुजार रही है, एग भी नहीं दे रही, पूरी पूरी रात बॉक्स में रहती है, क्या वजह हो सकती है? भाईजान, जब मैं आपको बहुत सी वीडियो में कहता हूँ, जब फ़ीमेल एग लेइंग पर होती है ना, तो वो बॉक्स के अंदर गुजारती है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो उसकी मर्ज़ी होती है, ये बिहेवियर के ऊपर होता है उसके, ठीक है। तो बहुत सी फ़ीमेलें ऐसी हैं मेरे पास भी, जिन्होंने एक एक महीना फ़ीमेल ने बॉक्स के अंदर गुजारा और आखिरकार उन्होंने एग ले करके ही छोड़े, ठीक है। तो आप जो है ना, ये जल्दबाज़ी, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये जल्दबाज़ी का काम नहीं है। कॉकटेल रखना, कॉकटेल से ब्रीड करवाना, ये जीनियस लोगों का काम है, जो वेट कर सकते हैं उन लोगों का काम है। अगर आपने जो है ब्रीड, इतना ही शौक है न्यू फैंसियर को ब्रीड देखने का, तो वो घर पे जावा ले आए, फिंचे ले आए और बजरी ले आए, ब्रीडर पेयर ले आए, वो ब्रीड कर देते हैं जल्दी। लेकिन अगर कॉकटेल से ब्रीड लेनी है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और इनको समझना पड़ेगा, इनको वक्त देना पड़ेगा, इनके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।